हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा वर्ष 2023-24 के विभिन्न ऑपरेशन देखेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाएगा। तो ऑपरेशन राइजिंग सन, देखिए ऑपरेशन राइजिंग सन किसके द्वारा शुरुआत किया गया है। तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। चार राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन जो है राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन कामधेनु। तो देखिए ऑपरेशन कामधेनु किनके द्वारा चालू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन कामधेनु चालू किया गया है मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संकल्प। तो देखिए भारतीय संकल्प किनके द्वारा चालू किया गया है। तो भारतीय संकल्प आपका भारतीय नौसेना के द्वारा चालू किया गया है। यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया है। किसके द्वारा। तो ऑपरेशन संकल्प के द्वारा, जो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती किनके द्वारा चालू किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है, जो हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत किसके द्वारा चालू किया गया है। तो औषधि नियंत्रण विभाग केरल के द्वारा चालू किया गया है। ऑपरेशन अमृत जो है औषधि नियंत्रण विभाग केरल के द्वारा चालू किया गया है। इसका मुद्दा क्या है। तो एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत जो चलाया गया है औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा चलाया गया है केरल सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो सर्वशक्ति किसके द्वारा चालू किया गया। तो भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया है। पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारे होने वाले सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत किया है। कौन सा। तो भारतीय नौसेना नहीं, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत किया गया है। किसके लिए। तो पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वत के दोनों किनारे पर होने वाले सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय किसके द्वारा चालू किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। तो ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड किसके द्वारा चलाया गया था। राजस्व खुफिया विभाग निदेशालय के द्वारा चलाया गया है। भारत के राजस्व खुफिया विभाग DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा चलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। यह यौन उत्पीड़ित, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या आदि को कम करने के लिए इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करना सुनिश्चित होगा। कौन सा चलाया गया। तो ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किसका जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत किया गया है। और एक और है INS सुमेधा के द्वारा 8262 व्यक्तियों को भारत लाया गया है। किसके द्वारा। तो INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया है। और ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया है। तो सूडान में चलाया गया। सूडान में गृह युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड सरकार के लिए है। केदार धाम में पर्यटकों से नशीली पदार्थों का सेवन न करने के अनुरोध के लिए ऐसा चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सद्भावना जो है भारतीय सेना के लिए है, जो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों
और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, जो कि तुर्की एवं सीरिया में जो भूकंप आया था उसके मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो रूस और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। तो देखिए इससे आपको क्वेश्चन देखने को क्या मिलेगा कि ऑपरेशन गंगा किस देश से रिलेटेड है, तो रूस और यूक्रेन हो जाएगा। अगर आपका जो हायर अगर जैसे कि बीपीएससी वगैरह पीसीएस वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो है क्वेश्चन वाइज में ऐसा देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन गंगा के द्वारा रूस यूक्रेन के भारत के नागरिकों भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया है। 2 देगा कि ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है। तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है इससे बनने की संभावना होती है और इसे जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आए तूफान देखेंगे। तूफान देखेंगे कि तूफान का क्या है, क्या देखेंगे तो देखेंगे 2023-24 में आए तूफान देखेंगे और चक्रवात देखेंगे। तो देखिए टाइफून गेमी कहाँ पे आया हुआ था, तो चीन, ताइवान और फिलीपींस में टाइफून गेमी आया हुआ था। रेमल जो आया हुआ था बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में रेमल आया हुआ था। नामकरण उसका कौन रखा है, तो ओमान रखा है। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो रेमल किस देश में आया था, तो आपको देखने को मिल जाएगा बांग्लादेश में आया था, इंडिया में भी आया था, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में भी आया था रेमल। और रेमल का नामकरण रखने वाले कौन है, तो कौन सा देश नामकरण रेमल का रखा है, तो ओमान हो जाएगा। इससे क्वेश्चन इसी तरह से देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेगन किससे रिलेटेड है, तो मेगन चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। गैमेन किससे रिलेटेड है, तो मेडागास्कर से गैमेन रिलेटेड है। गैमेन का नाम किसने रखा है, तो इस्ताविन जो है, इस्ताविनी जो है इसका नाम रखा है गैमेन का। गैमेन चक्रवात आया कहाँ में है, तो मेडागास्कर में आया है। प्रभावित एरिया देखेंगे और कौन सा है, अल्वारो कहाँ में आया हुआ था, तो अल्वारो मेडागास्कर के तट पे आया हुआ है, प्रभावित एरिया है। और अल्वारो का नामकरण कौन रखा है, तो मोजाम्बिक जो है अल्वारो का नामकरण रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिचोंगा कहाँ में आया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिचोंगा आया हुआ है। अब मिचोंगा का नामकरण रखने वाला देश हो जाएगा आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैस्पर कहाँ में आया हुआ है, तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जैस्पर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिथिली कहाँ में आया हुआ है, तो बांग्लादेश के तट पे मिथिली आया हुआ था, उसका नामकरण कौन रखा है, तो मालदीव रखा है। तो देखिए मिथिली जो है बांग्लादेश के तट पे आया हुआ है, नामकरण कौन रखा है, मालदीव रखा है। और एक आया हुआ था रेमल भी बांग्लादेश प्रभावित हुआ था, पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ, इंडिया के संपूर्ण राज्य, इंडिया के कुछ उत्तर पूर्वी राज्य भी प्रभावित हुए, तो उसका नामकरण ओमान रखा था। और यहाँ पे देखते हैं मिथिली जो है, मिथिली चक्रवात जो हो जाएगा आपका कहाँ में आया हुआ था, तो बांग्लादेश के तट प्रभावित हुआ था, उसका नामकरण करने वाला देश था मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हामुन से कौन सा देश प्रभावित हुआ था, तो बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल हामुन से प्रभावित हुआ था, इसका नाम रखने वाला कौन है, तो ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेज कब आया था, तो अक्टूबर 2023 में आया हुआ था। तेज से प्रभावित राज्य बोले या देश बोले दक्षिण पश्चिम अरब सागर हो जाएगा। और कहाँ में इसका नामकरण तेज किसने रखा है, तो भारत ने तेज का नामकरण रखा है, जो कहाँ में हुआ था, दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आया हुआ था। और नामकरण कौन रखा था, तो भारत इसका नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साओला का नामकरण कौन किया, साओला कहाँ में आया हुआ था, तो दक्षिणी चीन में साओला आया हुआ था। और साओला और इसका नामकरण किसने रखा है, तो वियतनाम इसका नामकरण रखा है। बिपरजॉय देखेंगे तो बिपरजॉय कहाँ में आया हुआ था, तो गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थानी से प्रभावित क्षेत्र हुए तो बिपरजॉय से। और इसका नामकरण रखने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो बांग्लादेश इसका नामकरण रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक हो जाएगा कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो देखिए नागरिक सम्मान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एक किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आइए इसका हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है इसमें
इसमें बताया गया है कि रूस विभिन्न देशों से मिलता है, तो रूस का नागरिक सम्मान कौन हो जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूस ए पोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूस द पोस्टल, इसका नामकरण, इसका सम्मान का नाम है, जो कहाँ में कहाँ में मिला है? तो रूस में मिला है। इसका जो है, इसकी घोषणा जो था 2019 में ही की गई थी, लेकिन जब वहाँ पे गए तो इनका ऑर्डर ऑफ द सम्मान दिया गया, सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस में गए थे, तो ग्रीस में क्या दिया गया था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है प्रधानमंत्री को ग्रीस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांस के द्वारा क्या दिया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल ऑफ ऑनर। तो देखिए ये दोनों में अंतर है। ग्रीस और फ्रांस वाला देखिएगा कि दोनों सिमिलर है थोड़ा सा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किनके द्वारा दिया गया है? तो ग्रीस के द्वारा दिया गया है, प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वही अगर फ्रांस की बात करते हैं तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल ऑफ द ऑनर क्या दिया गया है? लीजल ऑफ द ऑनर दिया गया है। वहाँ पे दिया गया ऑर्डर ऑफ द ऑनर, तो अगर ऑर्डर ऑफ द ऑनर आ जाएगा तो ग्रीस के लिए हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं लीजल ऑफ द ऑनर हो जाएगा तो किसके द्वारा हो जाएगा? तो फ्रांस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र के द्वारा क्या दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है मिस्र के द्वारा दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। द ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगाहू दिया गया है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। वही फिजी के द्वारा दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी जो है फिजी के द्वारा दिया गया है। पपुआ गणराज्य के लिए दिया गया है एबाकल ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ लगा हुआ है, तो देखिए पलाऊ गणराज्य के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द फिजी जो है फिजी के लिए दिया गया है। और लोगाहू जो है ऑर्डर ऑफ द लोगाहू पपुआ न्यू गिनी के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल हो जाएगा आपका, नाइल हो जाएगा नील नदी से, आप याद कीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है मिस्र वाला दिया है। और लीजल ऑफ द ऑनर, देखिए इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि लीजल ऑफ द ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया गया है। वही अगर बात करते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किनके द्वारा दिया गया है? तो ग्रीस के द्वारा दिया गया है। और वही रसिया के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रूस ए पोस्टल जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो रसिया के द्वारा दिया गया है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों के, कितने देशों के? तो 15 देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। कितने देशों के? तो 15 देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। किनको? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है 15 देशों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या? नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा कि वर्ष 2023-24 के प्रमुख सैन्य अभ्यास देखेंगे कि कितने एक्सरसाइज हुए हैं, वो एक्सरसाइज को हम देखने वाले हैं। तो एक्स खान कवेट, कौन सा? तो एक्स खान कवेस्ट जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो थल सेना के द्वारा हुआ है। कि कहाँ में हुआ है, आयोजित हुआ है? तो उलन बटोर मंगोलिया में हुआ है। मंगोलिया के राजधानी उलन बटार है, वहीं पे हुआ है। एक्स खानवेट का 21वां संस्करण जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो थल सेना के द्वारा आयोजित हुआ है और उलन बटार में हुआ है। तो इसे देखिए क्वेश्चन किस तरह से एक्सरसाइज से बनते हैं कि एक्स खानवेट जो है किस देश से संबंधित है। मैक्सिमम जो है आपको 90% अगर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा कि किस देश से संबंधित है। और कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किसके द्वारा किया गया है, मतलब कि सेना के द्वारा, और आयोजित स्थल भी देखने को कभी कभी मिलते हैं। तो बशर्ते 90% जो क्वेश्चन जो होंगे आपके देश से देखने को मिलेंगे। तो एक्स खान कवेट जो है 21वां संस्करण बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो कि थल सेना के द्वारा आयोजित किया गया है, उलन बटार मंगोलिया में आयोजित किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट किसके द्वारा? 16वां सत्र हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट किनके द्वारा हो? तो मंगोलिया के द्वारा हुआ है। ये भी थल सेना का है। और कहाँ में हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयोजित स्थल है वही मैत्री किसके साथ हुआ है? तो देखिए मैत्री थाईलैंड के साथ हुआ है। आयोजित स्थल मैत्री थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज हुआ है, जिसका 13वां संस्करण मैत्री थाईलैंड के साथ हुआ है। ये भी थल सेना का है। और टाक प्रांत जो है थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
होप की बात करते हैं, होपेक्स की बात करते हैं तो मिस्र के साथ हुआ है। भारत और मिस्र का वायुसेना का एक्सरसाइज है, जहां में कहाँ में हुआ है तो मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिमेक्स किसके साथ होता है तो जिमेक्स जापान के साथ होता है, जो नौसेना का सैन्य अभ्यास है जो कि योकोसुका जापान में आयोजित स्थल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड फ्लैग अभ्यास किसका तो रेड फ्लैग अभ्यास जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, वायुसेना के द्वारा किया गया है, जो कि आपका अलास्का यूएसए में आयोजित हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ में था तो अलास्का यूएसए। रेड फ्लैग 2024 का आयोजन जो है अलास्का यूएसए में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति अभ्यास। तो देखिए शक्ति अभ्यास किसके साथ है तो भारत और फ्रांस के साथ है, जो कि थल सेना का है और उमरई मेघालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दोस्ती 16वां संस्करण किसके साथ हुआ है तो भारत श्रीलंका और मालदीव जो है मालदीव के साथ दोस्ती अभ्यास हुआ है। तटरक्षक बल का है, कहाँ में आयोजित किया गया था तो मालदीव में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, तर्कस जो आतंकवाद अभ्यास, आतंकरोधी अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के साथ आयोजित किया गया है। थल सेना में कहाँ में आयोजित किया गया था तो कलकत्ता में किया गया है। डस्ट लीग देखेंगे, डस्ट लीग किसके साथ है तो उज्बेकिस्तान के साथ है, जो कि थल सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। और कहाँ में किया गया है तो टर्मेज उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइगर ट्रम्प किसके साथ हुआ है तो भारत और अमेरिका के साथ टाइगर ट्रम्प है। नौसेना का अभ्यास है, जो कि भारतीय पूर्वी समुद्री तट पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, सी डिफेंस अभ्यास कौन सा तो सी डिफेंस अभ्यास जो है ये भी अमेरिका के साथ हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल का है, जहां कहाँ में आयोजित किया गया था तो पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया है। IMT ट्राइलेट अभ्यास जो है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के द्वारा आयोजित किया गया है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होता है और किसके द्वारा किया, कहाँ कौन सा नौसेना के द्वारा किया गया है, जो कि जंजीबार तंजानिया और मापुटो मोजाम्बिक में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, लेमेते जो है लेमेते का 10वां संस्करण लेमेते किसके साथ होता है तो सेशल्स के साथ होता है, जो कि थल सेना का अभ्यास है और कहाँ में आयोजित किया गया था तो सेशल्स में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण जो है जापान में आयोजित किया गया था। थल सेना का अभ्यास है, जो कहाँ में आयोजित हुआ है तो राजस्थान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मिलन शक्ति प्रयास का 4th संस्करण जो है बहुराष्ट्रीय है, जो थल सेना के द्वारा आयोजित किया गया था और काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण जो बहुराष्ट्रीय है, ये भी नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है और विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया था। तो देखिए मिलन अभ्यास जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मिलन अभ्यास जो है बहुराष्ट्रीय मिलन अभ्यास जो है कौन सा अभ्यास है तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, किस देश के साथ आयोजित होता है तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो कहाँ में आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सदा तनकिस अभ्यास। तो सदा तनकिस अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है, थल सेना का अभ्यास है, जो कि बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, डिजर्ट साइक्लोन। तो डिजर्ट साइक्लोन किसके साथ है तो यूएई के साथ है, थल सेना का अभ्यास है, राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अयुत्या अभ्यास 2024 जो है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया था। अब मैत्री भी जो है थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया था। नौसेना का अभ्यास है, जो हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहयोग काइजिन किसके साथ हुआ है तो जापान के साथ हुआ है। तटरक्षा का बल है, जो चेन्नई तट पे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सरसाइज साइक्लोन 2 जो है 2024 भारत और मिस्र के साथ आयोजित किया गया था। थल सेना का अभ्यास है और मिस्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे एक खंजर युद्ध अभ्यास 2024 जो है किर्गिस्तान के साथ आयोजित किया गया था। भारत थल सेना का हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बिम्बेक्स किसके साथ हुआ था तो भारत और वियतनाम के साथ हुआ था, जो कि थल सेना का अभ्यास है और हनोई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सूरज किरण युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण जो है सूरज किरण किसके साथ होता है तो नेपाल के साथ आयोजित होता है, जो कि थल सेना का एक्सरसाइज है और पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
ऑस्ट्रेलिया हिंद किसके साथ है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, थल सेना का एक्सरसाइज है और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्थल था। नेक्स्ट देखेंगे वज्र प्रहार 2023 में कहाँ में किसका अभ्यास है, तो भारत और अमेरिका के है, थल सेना का अभ्यास है और मेघालय में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ आयोजित किया जाता है, बोंगो सागर और नौसेना का अभ्यास है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र शक्ति किसके साथ है, तो भारत और श्रीलंका के साथ है, थल सेना का, और कहाँ में आयोजित किया जाएगा, तो पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे काजिंद किसके साथ किया गया है, तो कजाकिस्तान के साथ किया गया है, थल सेना का अभ्यास है और कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हरिमाओ शक्ति किसके साथ हुआ है, तो मलेशिया के साथ हुआ है, थल सेना का एक्सरसाइज है और मेघालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे संप्रीति का 11वां संस्करण, कौन सा, संप्रीति का 11वां संस्करण जो है भारत और बांग्लादेश के साथ आयोजित किया गया है और कहाँ में आयोजित किया गया था, तो उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वरुण किसके साथ आयोजित किया गया है, तो फ्रांस के साथ वरुण आयोजित किया जाता है, जो अरब सागर में आयोजित किया गया था, नौसेना का अभ्यास है। वही सिम्बेक्स किसके साथ है, तो सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स है, जो कि नौसेना का अभ्यास है और सिंगापुर में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जायद तलवार किसके साथ है, तो यूएई के साथ में, यूएई के साथ में जो है जायद तलवार है, नौसेना का अभ्यास है और दुबई में आयोजित किया जाएगा। और मालाबार का जो है 27वां संस्करण जो है मालाबार किसके साथ आयोजित किया जाता है, तो क्वाड देशों के साथ जो है मालाबार का आयोजित किया जाता है। क्वाड देश में कौन कौन से है, भारत हो जाएगा, जापान हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो भारत में क्वाड में जो 4 देशों हैं, और मालाबार जो है क्वाड देशों के साथ आयोजित किया जाता है और कहाँ में किया गया आयोजित, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आयोजित किया गया है। तो वंस अगेन हम देखेंगे इसको, एक्सरसाइज को हम वंस अगेन देखेंगे, इसको याद कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे तो हम देख लिए, लेकिन इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करने का हम आपको सबसे अच्छा बात बताते हैं। एक्स खानवेट किसके साथ हुआ है, कौन सा देश के साथ, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। मैत्री हो गया किसके साथ होता है, तो मैत्री आपका थाईलैंड के साथ होता है। होपेक्स किसके साथ होता है, तो होपेक्स किसके साथ है, तो मिस्र के साथ है होपेक्स। जिमेक्स किसके साथ है, जब जिमेक्स हो गया, धर्म गार्जियन हो गया, ये वाला जो हो जाएगा जिमेक्स धर्म गार्जियन जापान के साथ हो जाएगा। और रेड फ्लैग अभ्यास किसके साथ आयोजित किया गया है, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारतीय सेना के वायु सेना के द्वारा किया गया है, अलास्का यूएसए में किया गया है। कौन सा, तो रेड फ्लैग। शक्ति अभ्यास फ्रांस के साथ होता है, वरुण शक्ति ये सभी जो है फ्रांस के साथ है। दोस्ती जो हो जाएगा आपका भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ दोस्ती अभ्यास है। आगे देखते हैं तर्कस आतंक रोधी अभ्यास जो है अमेरिका के साथ है, कौन सा, तर्कस अमेरिका के साथ है। टाइगर ट्रैम्प अमेरिका के साथ है। सी डिफेंस अभ्यास जो है अमेरिका के साथ है। तो तर्कस हो गया, टाइगर ट्रम्प, सी डिफेंस, ये सभी जो है अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है। और जो है डस्ट लीग किसके साथ है, तो डस्ट लीग उज्बेकिस्तान के साथ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे IMT ट्राइलेट किसके साथ है, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ IMT है। उसके बाद लेमेते किसके साथ होता है, लेमेते सेशल्स के साथ आयोजित किया जाता है। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन जापान तो बता चुके। शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मिलन भी जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। उसके बाद देखेंगे सदा तनकिस किसके साथ होता है, तो सऊदी अरब के साथ होता है। डिजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ है। डिजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ है। और डिजर्ट नाइट भी जो है, डिजर्ट नाइट जो हो जाएगा आपका भारत, फ्रांस और यूएई के साथ हो जाएगा। तो डिजर्ट देखिएगा, डिजर्ट साइक्लोन जो होता है सिर्फ यूएई के साथ में है। वही डिजर्ट नाइट की बात करते हैं तो इसमें भारत हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद आपका यूएई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सहयोग अयुत्या अभ्यास थाईलैंड के साथ है। मैत्री भी थाईलैंड के साथ है। सहयोग काइजिन अभ्यास जो है जापान के साथ है। सहयोग काइजिन हो जाएगा। धर्म गार्जियन हो जाएगा, ये वाला जो है आपका जापान के साथ है। जिमेक्स जापान के साथ हो जाएगा। आगे देखते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन 2 जो है, साइक्लोन अगर एक्सरसाइज पूछेगा तो मिस्र से आयोजित किया जाता है साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खंजर किसके साथ है, तो किर्गिस्तान के साथ। भारत और किर्गिस्तान के साथ खंजर आयोजित किया जाता है। बिम्बेक्स भी से बिम्बेक्स
नेक्स्ट हो जाएगा बी से आपका वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम के साथ आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण किसके साथ है, तो नेपाल के साथ सूर्य किरण आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस्ट्रिया से आपको याद हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये सभी जो है किसके साथ आयोजित किया जाता है, तो अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार हो गया। फिर बोंगो सागर किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति किसके साथ है, तो श्रीलंका के साथ है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, मित्र शक्ति, अगर मित्र शक्ति बोलते हैं तो श्रीलंका के साथ है। वही अगर मैत्री की बात करते हैं, मैत्री आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ हो जाएगा मैत्री। नेक्स्ट है काजिन किसके साथ है, तो काजिन कजाकिस्तान के साथ है। हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ है। हरिमाऊ शक्ति किसके साथ है, तो मलेशिया के साथ है। संप्रीति बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। वरुण हो जाएगा फ्रांस के साथ। उसके बाद सिम्बेक्स हो जाएगा सिंगापुर। जायद तलवार हो जाएगा यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यूएई के साथ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं खंजर जो हो जाएगा किर्गिस्तान के साथ हो जाएगा। मालाबार एक्सरसाइज जो हो जाएगा, मालाबार एक्सरसाइज जो होता है क्वाड देशों के समूह के साथ आयोजित किया जाता है। क्वाड में कौन कौन से देश है, तो इंडिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये सभी आप देख चुके। और जो है आपको जो है इससे क्वेश्चन देखने को किसी भी सेक्टर में आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वंस अगेन इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार रिकॉल करके देखिए, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आई होप आपको याद हो जाना चाहिए। अब आपको हम बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।